सागर बूंद समाय के 5वें खंड में श्रेयस पथ के बिंदुओं को रखा जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, वज्र के प्रहार से पत्थर कट सकता है पर नवनीत नहीं, क्योंकि नवनीत विनीत ही बना रहता है। बोध वाक्यों में अगला बोध वाक्य है, अपनी और पर की रक्षा के लिए शस्त्र रखा जाता है, न कि हिंसा के लिए। शस्त्र जो रखा जाता है वह अपनी और पर की रक्षा के लिए है। शस्त्र हिंसा के लिए नहीं होता है, शस्त्र भय दिखाने के लिए होता है। भय के द्वारा व्यक्तियों को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि अपनी और पर की रक्षा के लिए शस्त्र रखा जाता है, न कि हिंसा के लिए। अगला बोध वाक्य है, चक्र चलाने के लिए नहीं, किंतु जिसका मन चलायमान है उसे स्थिर करने के लिए है। चक्र जो है चलाने के लिए नहीं है, किंतु जिनका मन चलायमान है उसे स्थिर करने के लिए है। चक्रवर्ती सठखंड को जीतकर आया है, फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक हों, आश्चर्य की बात है। चक्रवर्ती सठखंड को जीतकर आया है, 6 खंडों को जीत करके तो आया है, फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक हों, आश्चर्य की बात है। अंगरक्षक तो चक्रवर्ती के होते ही हैं। चक्रवर्ती को डर है इसलिए अंगरक्षक हैं, ऐसी बात नहीं है, उसके वैभव के लिए हैं। पर फिर भी कोई प्रश्न करे तो कर सकता है, अरे जो चक्रवर्ती 6 खंड को जीत कर आया है, फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक हों, आश्चर्य की बात है। अगला बोध वाक्य, कर्तव्य के प्रति अनादर एवं अकर्तव्य के प्रति आदर होना प्रमाद का सूचक है। कर्तव्य के प्रति अनादर होना एवं अकर्तव्य के प्रति आदर होना, ये क्या है? प्रमाद का सूचक है। ये प्रमाद की परिभाषा है। करने योग्य कार्यों को कर्तव्य में सम्मिलित किया जाता है, नहीं करने योग्य कार्यों को अकर्तव्य में गिना जाता है। तो ऐसे कर्तव्य और अकर्तव्य में कर्तव्य के प्रति अनादर एवं अकर्तव्य के प्रति आदर होना, ये प्रमाद है, प्रमाद का सूचक है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी ने प्रमाद की परिभाषा लिखी है, कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः। कुशल में अनादर का भाव होना, जो हमारे कल्याण के कार्य हैं, आत्महित के कार्य हैं, उनमें अनादर होना यानी अरुचि होना, और जो राग द्वेष की प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाले हैं, ऐसे प्रमादवर्धक कार्य अकर्तव्य कहलाते हैं। उनमें रुचि होना, इसका नाम प्रमाद है। कर्तव्य के प्रति अनादर हो रहा हो, अकर्तव्य के प्रति रुचि लगाव बढ़ रहा हो,
यह प्रवृत्ति जो है ये प्रमाद की सूचक है। अगला बोध वाक्य है, भय, दबाव और अरुचि से की गई क्रियाएं, भय, दबाव और अरुचि से की गई क्रियाएं कभी भी वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं करा पाती। भय है, दबाव है और अरुचि से की गई क्रियाएं कभी भी वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं करा पाती, वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं करा पाती हैं। भय में कोई कार्य किया गया हो, दबाव में कोई कार्य किया गया हो, अरुचि से कोई कार्य किया गया हो, तो फिर कार्य तो हो गया, क्रियाएं तो हो गई, पर वास्तविक फल की प्राप्ति वह नहीं करा पाती। दोहा है अंतिम पृष्ठ का, नमु भारती भ्रम मिटे, ब्रह्म बनूं मैं बाल, भार रहित भारत बने, भास्वत भविजन भाल। नमो भारती, किसको नमस्कार किया गया? भारती, सरस्वती, वाणी के लिए नमस्कार किया गया। भास्वत भविजन भाल, भविजन, भविकजन का भाल भास्वत हो, सुशोभित हो, शोभायमान हो। ये दोहा आत्महित की भावना को लेकर के है और जगत हित की भावना को लेकर के भी है। भारती के लिए नमस्कार किया गया, भ्रम मिटे, ये भावना भाई गई, भ्रम अर्थात अज्ञान मिटे, इसलिए भारती सरस्वती को नमस्कार कर रहा हूँ। और ब्रह्म बनूं मैं बाल में अबोध, ब्रह्म बनूं, भार रहित भारत बने, भारत निर्भर हो, भार रहित हो, आत्मनिर्भर हो, भास्वत भविजन भाल, ये दोहे का भाव है। अगले बोध वाक्य हैं, मात्र लोक के पीछे मत दौड़ो, मात्र लोक के पीछे अर्थात भीड़ के पीछे मत दौड़ो, नहीं तो भेड़ों की तरह जीवन का अंत हो जाएगा, नहीं तो भेड़ों की तरह जीवन का अंत हो जाएगा। भेड़ें एक के पीछे 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 चलती रहती, आजू बाजू भी नहीं देखती, ऊपर भी नहीं देखती, नीचे 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 करके आगे तो जा रही, आगे तो जा रही, आगे तो कोई जा रही और बस उसी के पीछे लगी रहती। और आगे वाली भेड़ यदि गड्ढे के अंदर गई तो पीछे वाले भी उसी गड्ढे के अंदर जाती हैं। तो इसलिए कहा मात्र लोक के पीछे मत दौड़ो, नहीं तो भेड़ों की तरह जीवन का अंत हो जाएगा। हम जहाँ कहीं भी जो भी कार्य करें वह अपनी भूमिका, योग्यता और विवेक के साथ करें। हम जहाँ कहीं भी जो भी कार्य करें वह अपनी भूमिका, योग्यता और विवेक के साथ करें। प्रमाद के साथ नहीं किंतु जागृति के साथ करें। प्रमाद के साथ नहीं किंतु जागृति से करें। क्या करें? जहाँ भी जो भी कार्य अपनी भूमिका के अनुसार करें वह भूमिका के अनुसार करें, योग्यता के अनुसार करें और विवेक के साथ करें। ये बिंदु हैं। जहाँ भी जो भी कार्य करें भूमिका अपनी कितनी है, कैसी है, उसका ध्यान रखें। योग्यता अपनी कैसी है, क्या है, उसका ध्यान रखें और विवेक के साथ करें।
प्रमाद के साथ नहीं किंतु जागृति से करें। अगला बोधवाक्य, जिसके कदम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वह ना तो भटकता है और ना ही अटकता है। जिसके कदम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वह ना तो भटकता है और ना ही अटकता है, क्योंकि अधिक अटकने पर भटकने का भी भय रहता है। क्योंकि अधिक अटकने पर भटकने का भी भय रहता है। बहुत बढ़िया बात कही। जिसके कदम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं वह ना तो भटकता है और ना ही अटकता है, क्योंकि अधिक अटकने पर, अटकन भी ज़्यादा होने लगे तो अधिक अटकने पर भटकने का भी भय रहता है। अभी आप कहोगे हम तो अटक ही रहे ना, भटक थोड़ी रहे। ठीक है, अटक रहे, पर ज़्यादा अटकने लगो, बार बार अटकने लगो तो ये अटकन भी भटकन का कारण बन जाती है। अगला बोधवाक्य, जीवन में यदि सच्चा साधु ना मिल पाए तो भी कार्य सध सकता है। जीवन में यदि सच्चा साधु ना मिल पाए तो भी कार्य सध सकता है, किंतु कुसाधु की संगति अवश्य ही संसार में डुबोती है। किंतु कुसाधु की संगति अवश्य ही संसार में डुबोती है। हाँ, अच्छा साधु ना मिल पाए तो भी तुम्हारा काम ठीक है, विलंब होगा लेकिन हो जाएगा। पर यदि कुसाधु मिल गया और कुसाधु की कुसंगति मिल गई तो वह तो संसार में अवश्य ही डुबोती है। अपनी क्षमता तथा पद की मर्यादा के अनुकूल ही कर्तव्य होना चाहिए। अपनी क्षमता तथा पद की मर्यादा के अनुकूल ही कर्तव्य होना चाहिए, किंतु ध्यान रहे उसमें कर्तृत्व बुद्धि ना हो। कर्तव्य बुद्धि तो हो, कर्तव्य तो होना चाहिए, किंतु ध्यान रहे उसमें कर्तृत्व बुद्धि ना हो। बहुत अच्छा। अगला बोधवाक्य, पापी के पीछे पड़े रहने से स्वयं का भी पुण्य लुट सकता है। पापी के पीछे पड़े रहने से स्वयं का भी पुण्य लुट सकता है और अपने ही पुण्य में लगे रहने से पापी भी मुड़ सकता है। पापी के पीछे लगे रहने से स्वयं का भी पुण्य लुट सकता है, अपना भी पुण्य चला जाए, क्योंकि हम पापी के पीछे ही लगे हुए हैं। और अपने ही पुण्य में लगे रहने से, अपने ही कार्य में लगे रहो तो अपने ही पुण्य में लगे रहने से पापी भी मुड़ सकता है। अगला बोधवाक्य है, गुणी जनों को हमेशा मान सम्मान देने का प्रयास करो। गुणी जनों को हमेशा मान सम्मान देने का प्रयास करो, किंतु मान सम्मान पाने की भूख मत रखो। किंतु मान सम्मान पाने की भूख मत रखो। कितनी बड़ी बात। गुणी जनों को हमेशा मान सम्मान देने का प्रयास करो। गुणी जनों को मान सम्मान देना बड़ी अच्छी बात है। बड़ों को बहुमान तो देना ही चाहिए। तो गुणी जनों को हमेशा
मान सम्मान देने का प्रयास करो, किंतु मान सम्मान पाने की भूख मत रखो। अगला बोध वाक्य है, स्वयं में गुरुता का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही गर्व करता है। क्या बात कही? स्वयं में गुरुता का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही गर्व करता है। गर्व कौन करता है? अपने आप में गुरुता का जो अनुभव कर रहा है वही तो गर्व करेगा। यदि माता पिता और गुरुओं का वरदहस्त हमारे ऊपर है, यदि माता पिता और गुरुओं का वरदहस्त हमारे ऊपर है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर अबाधित बढ़ते जाएंगे। यदि माता पिता और गुरुओं का वरदहस्त हमारे ऊपर है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर अबाधित बढ़ते जाएंगे। फिर हर जगह सफलता ही सफलता मिलेगी। फिर हर जगह क्या होगा? सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता। क्योंकि माता पिता और गुरुओं का वरदहस्त हमारे ऊपर है और हम अपने लक्ष्य की ओर अबाधित बढ़ते जाएंगे। फिर हर जगह सफलता ही सफलता मिलेगी। उपकरणों की संख्या देखकर ही उसके प्रति आसक्ति का अंदाज लगाया जा सकता है। उपकरणों की संख्या देखकर ही। उपकरण तो हैं, लेकिन उपकरण कितने हैं, किस हिसाब के हैं? तो उपकरणों की संख्या देखकर ही उसके प्रति आसक्ति का अंदाज लगाया जा सकता है। अगला बोध वाक्य, वातावरण ऐसा निर्मित करें जिससे व्यक्ति पतन नहीं बल्कि उत्थान की ओर अग्रसर हो। वातावरण ऐसा निर्मित करें। कैसा निर्मित करें वातावरण? जिससे व्यक्ति पतन नहीं बल्कि उत्थान की ओर अग्रसर हो। निरंतर प्रगति, प्रोग्रेस, उत्थान, निरंतर उत्थान की ओर अग्रसर करें। तो ऐसा वातावरण बनाएं, वातावरण ऐसा निर्मित करें जिससे व्यक्ति पतन नहीं बल्कि उत्थान की ओर अग्रसर हो।